वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। और लास्ट हमने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 42 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। अगर आपको 43 भी करवाना है तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 44 शुरू कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेवेंसा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। तो यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा जो करेंट ईयर है वो 31 मार्च 2017 है और प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2016 है। एक बार रफली आइडिया ले लिया हमने कि क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में दो एडिशनल पॉइंट्स है। पहला एडिशनल पॉइंट्स ये है कि हमने एडिशनल लोन जो लिया है वो 1 जुलाई 2016 में लिया है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखोगे तो हमारे पास लोन जो स्टार्टिंग में था वो 60,000 था और बीच में कितना हो गया, लास्ट में 80,000। यानी जो बीच का जो 20,000 का जो लोन लिया हमने एडिशनल, वो कब लिया हमने? 1 जुलाई 2016 में लिया। तो जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वहां पर ये यूजफुल होगा। और दूसरा है टैक्स पेड दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 53,000। यानी इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान दो, आप मेरी बात सुनो। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हम कब बनाएंगे? जब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में या तो टैक्स पेड दिया होगा या टैक्स मेड दिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें टैक्स पेड दिया हुआ है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर दो खुलेंगे। एक ही अकाउंट से काम चल जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अकाउंट एक ही खुलेगा, वो क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अकाउंट बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट छोटा सा अकाउंट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले प्रोविजन का बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस बीडी, ध्यान दो इधर बच्चों, बाय बैलेंस बीडी किधर है? कितना है बताओ? 70,000। आप जाओ करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन चेक कर लो, 70,000। और टू बैलेंस सीडी कितना है हमारा? 68,000। अब ध्यान दो, अगर आपको टैक्स पेड दिया होगा तो लायबिलिटी कम होती है, तो इधर आता है। और अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये इधर आता है। तो टैक्स मेड इधर आएगा और टैक्स पेड इधर आएगा। अब हमारे पास देखो क्या है इस क्वेश्चन में, टैक्स पेड दे रखा है। तो यहां लिखो टू बैंक अकाउंट 53,000। तो मैं यहां निकाल लूंगा बाय पीएनएल अकाउंट प्रोविजन। मतलब इस क्वेश्चन में ना या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। तो बताओ कितना आ गया, ऐड करो। आठ 3 11 और 6 5 11 और 1 12, 1 21। कितना आ गया फिर इसमें माइनस करेंगे तो 51,000, ठीक है। क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, मैं बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेवेंसा लिमिटेड। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। सबसे पहला जो काम होता है हमारा नेट प्रॉफिट निकालने का। तो मैं बना रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
सबसे पहले हम लेंगे चेंजेस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लेंगे चेंजेस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है हमारे पास 25,000 का और ओपनिंग है हमारे पास 1,20,000 का, यानी 1,05,000 हमारा निगेटिव में आ गया। कोई दिक्कत? 1,05,000 आया या कितना? 95 आया, सॉरी 95,000 हमारा निगेटिव में आ गया। इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि हमने निकाला वर्किंग नोट 1 में। इसका नाम रख दो आप वर्किंग नोट 1। और हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया है? 51,000। तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप चेक करोगे तो 95 में से 51 माइनस करो आप, कितना आया बताओ? 44,000। और 44,000 प्लस का या माइनस का? तो माइनस का, क्योंकि माइनस बढ़ा है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और इसमें हम ढूंढते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आया है वो डेप्रिसिएशन का है। 23,000 ओपनिंग है और 48,000 क्लोजिंग है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना आ गया? देखो मेरा क्वेश्चन चेक करो आप। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना? 25,000। ठीक है। इसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, ये मेन है। इसके लिए क्वेश्चन पॉइंट बताया था, मैं इंटरेस्ट यहां निकाल दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे हम? एक बार आप देखो ये डायग्राम। 31 मार्च 2016 को मेरे पास जो लोन था वो 60,000 का था। 1 जुलाई को मैंने दोबारा लोन लिया 20,000 का, और 31 जुलाई तक मेरे पास वही लोन चला, टोटल 80,000 हो गया। 31 मार्च तक, सॉरी। तो मैं जो लोन निकालूंगा, लोन का इंटरेस्ट 60,000 का 10% है ना, 10/100 इंटू पूरा अप्रैल यूज किया, मई यूज किया और पूरा जून यूज किया। जुलाई में तो फर्स्ट दिन ही है, तो इंटू 3/12, ठीक है। प्लस जुलाई से हमने मार्च तक यूज किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने। प्लस 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। 2 तरीके था निकालने का। आप चाहते तो 60,000 का पूरे साल का निकाल लेते, और प्लस 20,000 का आप 9 महीने का निकाल लेते। या फिर आप ऐसे कर लो कि 60,000 मैंने 3 महीने के लिए इंटरेस्ट, और उसके बाद 80,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है बताना, कैलकुलेट करो। इधर 1500 और इधर, तो इंटरेस्ट ऑन कितना आ गया हमारा? 7500। एक बार इसको भी कर लो, 25 और 5 30, 32,500। 44,000 में से 32,500 माइनस करो, 7,500, 7 4 11, 11,500। चेक करना ये भी। हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ऐड और लेस। आओ, सबसे पहले ट्रेड पेबल देखो 20 था। लाइबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने आपको? लाइबिलिटी के लिए आपको सोचना है सीधा, मतलब बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। और असेट के लिए आपको उल्टा सोचना है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो हमारा ट्रेड पेबल देखोगे 20 था, कितना हो गया 6, तो ये घट रहा है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000। इसके बाद इन्वेंट्री देखो 60 था, 67 हो गया, ये बढ़ रहा है, माइनस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000। ट्रेड रिसीवेबल 65 था, 51 हो गया, घट रहा है तो प्लस। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये कितना है? 9,5, 9,5 कितना हो गया 14। और अदर करेंट एसेट देखोगे आप, तो ये हमारा स्टार्टिंग में 4 था, अब 0 हो गया, तो ये भी प्लस होगा। आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो? चार हजार, बताओ कितना आया, जल्दी बताओ। 14,500 आया माइनस का। इसे हम बोलेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना था? 53,000। 7,500 आया माइनस का। इसे हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हुआ हमारा। फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और यहां आप चेक करो, सबसे पहले एक ही आइटम है यहां पर, तो मशीनरी 215 था, 384 हो गया, तो बढ़ गया परचेज ऑफ मशीनरी। 215 में से अगर 384 माइनस करोगे तो 1,69,000 आएगा। चेक करना एक बार, 215 माइनस 384, तो इसे बोलेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माइनस का आंसर है हमारा। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला है हमारा टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और यहां हम चेक करेंगे इशू ऑफ शेयर। आपका 1 लाख का शेयर था, 3 लाख का हो गया, यानी 2 लाख का आपने शेयर इशू किया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपके पास लोन था 60,000 का, आपके पास 80,000 का हो गया, यानी 20,000 का आपने लोन लिया, और इंटरेस्ट पेड माइनस कर देंगे ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट कितना आ गया था हमारा? 7,500। तो 2,20,000 माइनस 7,500 करूंगा तो ये आ गया मेरा 2,12,500। इसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ये भी माइनस का आया था, ये भी माइनस का आया था, तो इन दोनों को प्लस करो आप, 169 प्लस 67,500 और इससे माइनस करना। 169 और 67,500 कितना हो गया? माइनस से 24,000 आ गया। नेट डिक्रीज इन ऑल एक्टिविटी, इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताओ कि वो कितना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है हमारा? 49,000। तो ये मेरा आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।